नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस व्लॉगर में एक नए वीडियो और एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ। मैं हूं आपका महेंद्र सिंह। यह मेरा नीमसारण दर्शन का दूसरा एपिसोड है, जिसमें मैं आपको आगे के 4 पॉइंट के दर्शन कराऊंगा। अभी तक आपने मेरे ये 4 पॉइंट के दर्शन कर चुके हैं। चक्र तीर्थ, माँ ललिता देवी मंदिर, मन सतरूपा मंदिर, व्यास गद्दी। मेरे नीमसारण दर्शन के दूसरे एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा हनुमानगढ़ी, रुद्रावत महादेव मंदिर, देवेश्वर धाम व मिश्रित दर्शन कराऊंगा। चलिए करते हैं भ्रमण। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा हनुमानगढ़ी। मैं आपको पांडव किला दिखाने के लिए अब मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। काफ़ी इस समय यहाँ भीड़ है। यह मंदिर हनुमानगढ़ी गेट से कुछ ही पहले बना हुआ है। मैं आपको यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ। अब मैं यहाँ के दर्शन कराने के बाद अब मैं आपको ले चल रहा हूँ नीमसारण दर्शन का पॉइंट नंबर 5 यानी हनुमानगढ़ी। यह मंदिर नीमसारण का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को बड़े हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जहां हनुमान जी की 12 फुटी ऊंची प्रतिमा विराजमान है। इन्हें दक्षिणमुखी हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर रामायण काल का कहा जाता है। यहाँ के दर्शन के बाद मैं आपको रास्ते में पड़ने वाले अन्य मंदिरों को भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ पांडव कूप, जो आगे ही कुछ दूरी पर है। यह कूप काफ़ी गहरा कूप है। इसी के सामने मैं आपको अन्य मंदिर को दिखाऊंगा। इस सामने खाटू श्याम मंदिर आ चुका है। इस समय मैं आपको नीमसारण के खाटू श्याम मंदिर ले चल रहा हूँ। इस समय मैं आपको घर बैठे नीमसारण धाम की यात्रा करा रहा हूँ और वहाँ के मंदिरों को दर्शन करा रहा हूँ। इस समय मैं आपको खाटू श्याम जी के सामने
आपको घर बैठे दर्शन करा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ के कोई भी पॉइंट आपको छोड़ूँ ना। मैंने कोशिश की है कि आपको सभी यहाँ के पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊं। अब मैं चल रहा हूँ चक्र तीर्थ से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित रुद्रावत महादेव मंदिर। मैं आपको नीम शरण दर्शन का ये पॉइंट नंबर 6 है, रुद्रावत महादेव मंदिर। भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जहाँ शिवलिंग नहीं दिखाई देता है। इस तीर्थ को रुद्रावत तीर्थ या रुद्रावत कुंड भी कहा जाता है। 5 फल चढ़ाने पर 2 फल रुद्रा वापस मिलते हैं, शेष पानी में डूब जाते हैं, जो एक प्रकार का चमत्कार ही है। यहाँ काफ़ी शांत वातावरण रहता है और यह गोमती नदी का किनारा है। यहाँ के दर्शन करने के बाद ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है। मैं आपको वहाँ भी दर्शन कराने ले चल रहा हूँ। यहाँ के दर्शन कराने के बाद अब मैं चलूँगा देवेश्वर धाम, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलता हूँ देवेश्वर धाम, जो नीम शरण दर्शन का पॉइंट नंबर 7 होगा। चलिए मिलते हैं अब आपको देवेश्वर धाम में। श्री सिद्धि पीठ प्राचीन मंदिर बाबा देवेश्वर के गेट पर हम इसमें आ चुके हैं। मैं आपको अंदर दर्शन कराने के लिए ले चल रहा हूँ। देवेश्वर धाम, जिसका वर्णन वायु पुराण में है। देवेश्वर धाम भगवान शिव का एक खूबसूरत और एक अद्भुत मंदिर है। इसके समीप गोमती नदी का तट है। मंदिर प्रांगण में काफ़ी शांति बनी रहती है, काफ़ी खूबसूरत है। नीम शरण आने वाले भक्त यहाँ भी आते हैं, उनको अवश्य आना चाहिए और यहाँ के दर्शन करना चाहिए। सभी तीर्थों का दर्शन करके भगवान के सानिध्य में हो जाइए। समय मैं दर्शन करके बाहर निकल आया। 8वें नंबर पर है नीम सारण से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिश्रित
जहाँ दधीच कुंड स्थित है। ऐसी मानता है कि विश्व के सभी तीर्थों का जल मिश्रित है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रित रखा गया। ये भी कहा जाता है कि जो पुरुष शरीर रूप से अन्य तीर्थों का भ्रमण नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ स्नान कर सभी तीर्थों का पुण्य कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ दधीच मंदिर। हिंदू धर्म में इस कुंड का एक विशेष महत्व है। इस समय यहाँ कथा चल रहा है, मैं आपको कथा सुनाने ले चल रहा हूँ। वो भी दधीच की अस्थियों का था जिसे तिलभर महारथी ने लिया। सारंग विष्णु भगवान ने लिया और विश्व की रक्षा की। एक समय भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और उसे धारण करके महाबलशाली, महादैत्य और महाकुकर्मी रावण का वध किया, वही सारंग था। एक समय उस शक्ति को अष्टभुजा ने धारण कर शुंभ निशुंभ रक्त बीज महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया। वज्र इंद्र को दिया गया, जिसके द्वारा उस महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अगर दधीच का अस्त्रदान नहीं होता तो आज सृष्टि आसुरों से भरी रहती। हम सब वृक्षों में उल्टा उल्टा बांध के मारे जा रहे होते, खाल खींच लिए होते दैत्य लोग, और हम लोग त्राहिमाम करते हुए भागते दौड़ते। आज अगर जैसे एक जानवर है ना, अपना विवेक जब खो देता है तो वो किसी को नहीं, अपने मालिक को नहीं समझता जो उसे पालता है और मारने दौड़ता। उसी तरीके से दैत्य देवताओं से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके हाथ में वज्र है। वज्र किसने प्रदान किए? दधीच की अस्थियों ने। तो देवाधीनम जगतम, ये जगत देवताओं के अधीन है। ते देवता दधीच अधीन, वो देवता आकर के दधीच के अधीनस्थ हुए कि सृष्टि की रक्षा कीजिए। तो आप ऐसी धरा पर हैं। दधीच का अस्त्रदान हुआ, वज्र शक्ति प्रदान हुई, वृत्तासुर का वध हुआ, दधीच का जो प्राण निकला विष्णु पुराण में दिया है। सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदयादि नौमितम। 84 कोस की परिधि में दधीच रूप में नारायण स्थापित है, जिसके कारण ये अष्टम वैकुंठ है। अब मैं नैमिषारण्य की तरफ चलता हूँ, अभी आपका विस्मय दूर करता हूँ। जब यहाँ अष्टम वैकुंठ की पदवी प्रदान हुई, यहाँ जप तप दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने लगी। कालांतर में जब चतुर्थ चरण चल रहा था सतयुग का, पुनः दैत्य हुए तो जा करके एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान ऐसा स्थान बताओ जहाँ जप तप करें और ये दैत्य ना परेशान करते हो। तो बोले स्थान है, मैं अपने मनोमय चक्र को नेम के साथ छोड़ रहा हूँ, इस चक्र के साथ जाइए। ये 84 कोस का एक नैमिष तपोवनारण्य है, जहाँ दधीच रूप में नारायण स्थापित है। ये चक्र जाकर के उसी के केंद्र में समाएगा, नाभि जिसे कहते हैं, नाभि में समाएगा। वहां से 84 कोस की जितनी भी परिधि है वो अष्टम वैकुंठ है। उसके अंदर दैत्य प्रवेश नहीं करते और वहां का किया हुआ दान पूर्ण 3.5 गुना होकर के मिलता है और कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो नेम आकर के इसी केंद्र में 6.5 पाताल फाड़ती हुई जा रही थी।
देवताओं में विस्मय उत्पन्न हुआ कि अगर ये सातवां पाताल फट गया तो पृथ्वी पर केवल जल रह जाएगा, इसको लाना ही निरर्थक हो जाएगा। तब उन्होंने राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी लिंग धारणी मातृ ललिता का आवाहन किया। उन्होंने ब्रह्मा की त्रंदा को तोड़ा, तब पृथ्वी जो है वो जलमग्न होते बची। तब ये जब नेम यहाँ पर आकर के गिरी और सुदृढ़ हुई, उसके बाद में कृष्ण द्वैपायन जी ने इसका नाम नैन रसारण रखा। नेम कहते हैं मनोमय चक्र को, और ये आरण था। तब ये 84 कोसीय नैमिषारण हुआ, नैमिष से। समझे प्रभु, ये नैमिषारण कब हुआ? जब यहाँ ब्रह्मा का मनोमय चक्र गिरा। उससे पहले ये नैमिष था। रामायण में दिया हुआ है, तीरथवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। मैं यहाँ की कथा सुनने के बाद व जगदीश जी के दर्शन करने के बाद अब मैं बाहर की ओर चल रहा हूँ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुण्डमानिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर टमर्वयं चकाल चण्डताण्डवं तनोतु न शिवा शिवम्। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्नडल्पनर्झरी विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक क्षणं मम। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए।